दिन एक ना एक लोगों की मृत्यु हो रही है वहाँ पे। हमारा सरकार क्या कर रहा है? तो आप देखिए, अगर कोई बांग्लादेशी अगर पता चल रहा है कि वो बांग्लादेशी है, अगर वो होटल में जा रहा है तो उसको मतलब होटल में भी रुकने नहीं देना चाहिए। धर्म की जय हो, सारे धर्म की हम लोग जय बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि सिर्फ हिंदू धर्म की जय हो, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हम उनको तो जय बोल रहे हैं, मगर फिर भी वो हमारा गला काट रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, जला रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं सर। जोहरान ममदानी है जो क्या कह रहा है कि गुजरात में तो मुस्लिम ही नहीं है, पाकिस्तान में से हिंदू कहाँ गए सर? करीब 16-17% थे हिंदू, आज 1% 2% बचे हुए हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछते? देश में भी आज चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा, चलिए कम से कम छोटे लेवल हो या बड़ा लेवल हो, कुछ भी हो, कम से कम चालू तो हुआ सर। यहाँ पे एक बार आवाज़ तो उठी है और ये उठनी भी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ एक तरफ यूनुस सरकार के अंदर हिंदू प्रताड़ित है, तो वहीं न कहीं भारत के अंदर हिंदुओं के अंदर एक ज़बरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां हिंदुओं की सुरक्षा की बात की जाए, लगातार लोग भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तमाम जगहों पर हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, वरना वहां की सरकारों को कड़ा आदेश दिया जाए कि हिंदू अगर सुरक्षित ना हो तो कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बांग्लादेशियों हिंदू के खिलाफ जिस तरीके की साजिश हो रही है बांग्लादेश के अंदर, क्यों नहीं भारत सरकार इंटरवीन करती है और आप लोगों की मांग क्या है? क्योंकि हिंदू लंबे समय से प्रताड़ित हैं वहाँ पर। देखिए, लंबे समय से बिल्कुल सही बात है, 1 साल से ज़्यादा हो गया सर। आप देखिए, अभी एक वीडियो देखिए कि एक महिला को बांध करके, पोल में बांध करके उसको ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है और तमाम चीज़ें की जा रही हैं सर। एक बिजनेसमैन था, मतलब वहाँ पे बिजनेसमैन भी सेफ नहीं है, कोई भी। चलिए ठीक है, दीपू चंद्र दास का तो चलिए समझ में आता है कि कुछ उन्होंने बोल दिया होगा, चलिए मान लेते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ बोला नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी जो बिजनेसमैन थे उनको आग लगा दिया गया, वो रिवर में कूद गए थे, क्रिटिकल थे, कल परसों उनकी मृत्यु हो गई। आए दिन एक ना एक लोगों की मृत्यु हो रही है वहाँ पे। हमारा सरकार क्या कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये क्या बोलते हैं, अमित शाह जी, जयशंकर जी जो कहते थे कि हम इंटरनेशनल प्रेशर बना सकते, तो अभी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, उनके साथ साथ हमें भी करना पड़ेगा। अगर कोई बांग्लादेशी अगर पता चल रहा है कि वो बांग्लादेशी है, अगर वो होटल में जा रहा है तो उसको मतलब होटल में भी रुकने नहीं देना चाहिए, एक्सेस डिनाई कर देना चाहिए। कहीं खाने जा रहा है, कहीं कुछ भी जा रहा है, अगर पता चल रहा है सर बांग्लादेशी है तो खाना भी नहीं देना चाहिए। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जितने भी कुछ हो रहे हैं, सब खत्म कर दीजिए इन लोगों के साथ में। क्योंकि सर देखिए, अगर वो हमारे लोग को मार रहे हैं वहाँ पे, हमारे ही समुदाय के लोग को मार, देखिए हम कौन है? हम जो आरती के बाद बोलते हैं कि सब सर तो सुखना सवरे संत नेहरा, हाँ वो तो है ही। और एक चीज़ और बोलते हैं जिसको सबको समझ में आए, ये आपने जो बोला वो किसी को नहीं समझ में आएगा, वो हिंदू को ही समझ में आएगा। धर्म की जय हो, सारे धर्म की हम लोग जय बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि सिर्फ हिंदू धर्म की जय हो, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हम उनको तो जय बोल रहे हैं, मगर फिर भी वो हमारा गला काट रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, जला रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं सर। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। और ये कैसे रोक लगेगी? आप देखिए, अभी एक जोहरान ममदानी है जो क्या कह रहा है कि गुजरात में तो मुस्लिम ही नहीं है, ठीक है? आपने मुस्लिम की बात की, और उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, शायद यूनाइटेड स्टेट्स में जितने मुसलमान नहीं हैं उससे ज़्यादा मुसलमान गुजरात में हैं। 42 लाख मुसलमान गुजरात यहाँ पे हैं, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल ओवर मिला करके। और गुजरात में कितने मुसलमान हैं? 58 लाख मुसलमान सिर्फ वहाँ है, 16 लाख ज़्यादा है मैंने एक पूरे कंट्री को मिला करके गुजरात में। तो और वो ये सवाल नहीं कभी पूछते हैं कि हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान में से हिंदू कहाँ गए सर? करीब 16-17% थे हिंदू, आज 1% 2% बचे हुए हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? बांग्लादेश में कितना 22 से 23% हिंदू था, आज कितना परसेंट बच गया? 5 से 6%। और ये जो किलिंग हो रही है सर, अब एक्चुअल डाटा क्या है नहीं है किसको पता? ये तो क्या लगता है, यूनुस तो बड़े बड़े वादे कर आए थे कि जो कुछ भी शेख हसीना के शासन में हुआ उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा के देंगे। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्यों नहीं, जैसा आपने कहा 150 करोड़ का आबादी हमारे देश की, क्यों नहीं इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है? फिलिस्तीन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, बांग्लादेशी हिंदू के लिए क्यों नहीं? वही मैं समझ में नहीं आ रहा सर की बात है कि इस देश में भी आज चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा, चलिए कम से कम छोटे लेवल हो या बड़ा लेवल हो, कुछ भी हो, कम से कम चालू तो हुआ सर। यहाँ पे एक बार आवाज़ तो उठी है और ये उठनी भी चाहिए। सिर्फ देखिए, बात क्या है कि जब हम
सरकार को ही कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कुछ ना कुछ तो, अगर वार्तालाप नहीं करेगी, देखिए अभी जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ, जगह जगह से आवाज़ आई, तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को बोल दिया कि वो केकेआर में नहीं खेलेंगे। इसके बदले उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग, वो बोला कि हम केकेआर में ब्रॉडकास्टिंग, माने ये आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे बांग्लादेश में, तो उससे हमें खरबों रुपये का नुकसान, अरबों रुपये का नुकसान नहीं हो रहा। वो मत देखे बांग्लादेशी कंगले लोग, ना देखे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2 रुपए की जिसकी औकात नहीं, उसको हम 9 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 9 करोड़ 20 लाख रुपया दे रहे हैं। कौन दे रहा है? यही इसी के क्या बोलते हैं, इसी के वो कलमे का रिश्ता जिनका है, शाहरुख खान का, वही कलमे का रिश्ता है ना सर, इसीलिए तो उनका प्रेम उमड़ रहा है। आप देख लीजिए, आईपीएल चालू हुआ था मेरे ख्याल से 2008 में आईपीएल चालू हुआ था। जब भी हुआ, पहला शख्स कौन था जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा था? यही शाहरुख खान, शोएब अख्तर को खरीदा था। तो सर यही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो प्यार है ना, और खास करके ये जो झंडा है सर, इसका ऐसे तो ये श्री राम जी का जो झंडा है, भव्य झंडा, ये तो इस साइड से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, मगर ये इस साइड से भी ये काम आता है, समझे। और मैं तो यही बोलूँगा, लोगों को भी बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था नेपाल का, वहाँ पे पूरा ग्रुप चल रहा है और एक बांग्लादेशी मुस्लिम को उनका हिसाब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, अगर आपके बगल में कोई रोहिंग्या मुसलमान या कोई बांग्लादेशी मुसलमान दिख रहा है, वीडियो ना बनाएं, उसका हिसाब कर दें। वीडियो मत बनाइए, वीडियो बनाने से आपको दिक्कत हो जाएगी कल कि वायरल हो गया, आपके ऊपर में जांच बैठ जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। भैया वीडियो मत बनाइए, हिसाब बांध दीजिए ना, बाद बाकी देखा जाएगा जो होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।